हर सुबह एक नई लड़ाई, हर दिन एक नया दबाव। काम तो दिखता है, लेकिन थकान कोई नहीं देखता। रवि शर्मा, 32 वर्ष, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सुबह 9 बजे काम शुरू करता है, पर खत्म वो खुद नहीं जानता। कभी रात के 10 बजे, कभी आधी रात को। सिर्फ एक मेल और। नींद आती है तो फोन पर फिर से अर्जेंट अपडेट प्लीज का नोटिफिकेशन। रवि अकेला नहीं है। भारत के हर शहर में ऐसे हजारों लोग हैं जो हर दिन धीरे धीरे थक रहे हैं, झुलस रहे हैं, मिट रहे हैं। भारत में कार्यस्थलों पर आत्महत्या और मानसिक थकान अब सिर्फ खबर नहीं, एक राष्ट्रीय चुनौती बन चुकी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार हर साल हजारों कामकाजी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कारण कार्यस्थल का विषाक्त माहौल, तनाव और असफलता का डर। यह केवल नौकरी का संकट नहीं, जीवन का संकट है। टॉक्सिक वर्क कल्चर के कई रूप हैं, जो दिखते नहीं लेकिन तोड़ते जरूर हैं। चलिए पहले देखते हैं 10 प्रकार के टॉक्सिक वर्क कल्चर क्या है। पहला है डर पर आधारित संस्कृति। यह वो ऑफिस होते हैं जहां यस सर ही एकमात्र जवाब है, जहां बॉस गलती पकड़ने में तेज और तारीफ करने में कंजूस है। कर्मचारी सोचते हैं अगर कुछ गलत हुआ तो नौकरी गई। ऐसे माहौल में क्रिएटिविटी मर जाती है और इंसान केवल सर्वाइवल मोड में जीता है। डर हटाइए, संवाद बढ़ाइए, भरोसा ही असली उत्पादकता है। दूसरा है ओवरवर्क और बर्नआउट कल्चर। जितना देर तक ऑफिस में रहो, उतने ही वफादार हो। यही सोच जहां हावी हो जाए, समझिए वहां जिंदगी का संतुलन खत्म है। काम के लिए जीना और काम में ही जीना दो बहुत अलग बातें हैं। यह है ऑफिस बर्नआउट, जब शरीर थकता नहीं, आत्मा थक जाती है। काम करते करते पहचान मिट जाती है, सपने सिर्फ स्क्रीन पर रह जाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस कोई आलस नहीं, बल्कि जरूरी अनुशासन है। तीसरा है माइक्रो मैनेजमेंट कल्चर। हर छोटे काम में अनावश्यक दखल देना, लगातार निगरानी, कर्मचारियों पर भरोसे की कमी, काम में बार बार बदलाव, फीडबैक ओवरलोड और गलतियों के प्रति असहिष्णुता आदि। यह टीम की क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग पावर को खत्म कर देता है। यह ऐसे करो, वैसा मत करो, कभी यह सुधारो, कभी वह। काम पूरा करने से ज्यादा बदलने में समय जाता है। काम बांटा नहीं जाता, सब कुछ खुद के कंट्रोल में चाहिए। विश्वास के बिना कोई टीम नहीं टिकती। चौथा, ब्लेम कल्चर। इसमें गलती होने पर दूसरों पर ठीकरा फोड़े जाते हैं। जहां हर समस्या में कौन जिम्मेदार पूछा जाता है, वहां लोग गलती छिपाना सीख जाते हैं। ब्लेम गेम टीम वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। पांचवा, फेवरेटिज्म पॉलिटिक्स। जब मेहनत से ज्यादा जुड़ाव मायने रखें, जहां रिश्वत, पहचान या राजनीति के आधार पर फैसला लिया जाता है। इधर प्रमोशन परफॉर्मेंस से नहीं, पहचान से तय होता है। यहाँ पर प्रतिभा भाग जाती है, योग्य लोग धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। सिर्फ अपना नहीं, सभी का विकास सोचने से ही संस्थान आगे बढ़ेगा। छठा, गॉसिप और नेगेटिविटी। ऑफिस का सबसे बड़ा कैंसर है पीठ पीछे बात करना। इसमें मीटिंग खत्म होते ही चुगली शुरू हो जाती है, मीम्स बनते हैं। वहां भरोसा कभी नहीं बनता, बातें करें बांटे नहीं। सातवां, भेदभाव और एक्सक्लूजन। कई बार कुछ आवाजें सिर्फ इसलिए अनसुनी रह जाती हैं क्योंकि वो हमारे ग्रुप से नहीं है। जहां कुछ लोग हमेशा बाहर रखे जाते हैं, कभी लिंग के नाम पर, कभी जाति, कभी हमारे उनके के नाम पर। हर आवाज को सुना जाए, तभी संस्थान जीवित रहता है। आठवां, नो ग्रोथ कल्चर। ओल्ड फाइल्स, सेम डेस्क फॉर इयर्स, सेम एक्सप्रेशन। जहां सालों से एक ही मेज, एक ही प्रोजेक्ट, न नया सीखने का, न आगे बढ़ने का मौका। ऐसे ऑफिस में लोग नहीं, सपने रिटायर हो जाते हैं। जहां सीखना रुकता है, वहीं विकास मरता है। नौवां, बेईमानी और अनैतिक कल्चर। थोड़ा झूठ बोलो, डील मिल जाएगी। थोड़ी चालाकी करो, काम निकल जाएगा। जहां पर काम में गलत जानकारी देना, छिपाना या सच को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत होते हैं। इधर कैसे भी करके बिक्री बढ़ाओ नीति अपनाया जाता है। ईमानदारी में देरी होती है, लेकिन हार नहीं।
10वां फेक पॉजिटिविटी कल्चर। यहाँ सब अच्छा है, कुछ मत बोलो। जब सच्ची बात कहना नेगेटिव समझा जाए तो समझ लीजिए सच्चाई दबी हुई है। सब मुस्कुरा तो रहे हैं पर अंदर सब झुलस रहे हैं। यह है नकली सकारात्मकता जो सबसे बड़ा विष है। सकारात्मकता सच्चाई से शुरू होती है, छिपाने से नहीं। हर ऑफिस में समस्या होती है, पर फर्क ये करता है कि क्या वहां लोग डरते हैं या सीखते हैं। अगर आपका कार्यस्थल आपको छोटा महसूस कराता है तो याद रखिए समस्या आपका नहीं, कल्चर का है। टॉक्सिसिटी का इलाज सिर्फ नीति नहीं, नियत है। जब नेता सुनना सीखता है तभी संस्थान आगे बढ़ता है। जहां सम्मान है वहां विकास है, जहां विश्वास है वहां सफलता है, जहां इंसानियत है वही असली वर्क प्लेस है। ऑफिस जॉब बर्नआउट आपकी हंसी छीन लेता है, धैर्य को खत्म करता है और इंसान को मशीन बना देता है। उत्पादकता का मतलब देर रात तक काम करना नहीं, बल्कि मुस्कान के साथ 8 घंटे में सर्वश्रेष्ठ देना है। कभी-कभी रुकना ही आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। ऑफिस जॉब बर्नआउट का एक समाधान और है, द राइट टू डिस्कनेक्ट। दुनिया के कई देशों में अब एक नया कानून आ चुका है, राइट टू डिस्कनेक्ट। मतलब काम के घंटे खत्म होने के बाद बॉस का कॉल, ईमेल या टेक्स्ट ना कहने का आपका अधिकार। फ्रांस, इटली और फिलीपींस में ये कानून पहले से है और अब भारत में भी ऐसी मांग बढ़ रही है, क्योंकि इंसान सिर्फ कर्मचारी नहीं, एक जीवन है। अब वक्त है अपनी सीमाएं तय करने का, अपने अधिकार पहचानने का। अगर आप राइट टू डिस्कनेक्ट को समर्थन देते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं सीमाएं तय करूंगा, क्योंकि मानसिक शांति भी एक अधिकार है जो हर कर्मचारी को मिलना चाहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर कार्यस्थल एक सम्मान, विश्वास और संतुलन की जगह बन सके।